हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आपका आपके इस प्यारे से चैनल पी कैटेगरी में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए एक या दो वीडियो किसी भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी जॉब से रिलेटेड डेली लेकर आता रहता हूं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ये 180 डिग्री देशांतर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स सीपीजे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, नेहा दीक्षित को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का राष्ट्रीय पशु है। टाकिन। तो दोस्तों, आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, टोकिन भूटान का राष्ट्रीय पशु है। टाकिन, जिसे मवेशी साबर भी कहा जाता है, पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले उप परिवार केप्रिना की एक बड़ी प्रजाति है। टाकिन एक अत्यंत दुर्बल स्तनपायी है। इसकी विशेषताएं गाय और बकरी के बीच विचित्र मिश्रण के समान है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये भी आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक तापमान और दबाव में ऑक्सीजन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, सभी ए बी और सी, यानी दोस्तों रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये दोस्तों मानक तापमान और दबाव में ऑक्सीजन के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है जावा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कई बार बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया का द्वीप जावा एक बड़ा द्वीप है जो प्रति वर्ग मील 21,000 लोगों की जनसंख्या घनत्व के साथ सबसे घनी आबादी वाला है। जावा 107 मिलियन से अधिक लोगों का घर है और 51,000 वर्ग मील बड़ा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जावा कितने वर्ग मील बड़ा है, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जावा में कितने अधिक लोगों का घर है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 107 मिलियन। तो दोस्तों, आप इन ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन में दोस्तों, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1917 के कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता निम्न में से किस नेता ने की। एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कुमार मेहता समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी। पंचायती राज। तो दोस्तों, जो अशोक कुमार मेहता समिति थी वो पंचायती राज से संबंधित थी। और दोस्तों, एक और समिति आती है बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों, वो भी पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पन बिजली परियोजना कौन थी। दार्जिलिंग में सिद्धप्रयोग। तो दोस्तों, दार्जिलिंग में सिद्धप्रयोग जो है भारत में पहली पन बिजली परियोजना थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को समर्पित है। वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल को समर्पित करता है, यानी दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इनसे भी जो क्वेश्चन है वो पुट किया जा सकता है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकृति में खालिस्तान होती है अम्लीय।
तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा अम्लीय। तो दोस्तों ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं को कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय है। यह आणविक सूत्र CO के साथ एक अणु है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अत्यधिक विषैला होता है। यह वाहनों के संचालन, हीटिंग, कोयला, बिजली उत्पादन और बायोमास चलाने में सामना किए गए अपूर्ण दहन का एक उत्पाद है। CO हाइड्रोकार्बन के अधूरे दहन का एक उपोत्पाद है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे दोस्तों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक प्रोटोजोआ है? तो दोस्तों जियार्डिएसिस दोस्तों वाहक प्रोटोजोआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना। निम्न में से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2019 में राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने, तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो राज्य है तो दोस्तों उसने यानी मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने नवंबर 2019 में खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में 5% आरक्षण की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। और दोस्तों आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। उन्होंने पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और आचार्य नरेंद्र देव को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। परमाणु संख्या 26 के साथ एक तत्व के अंतिम खोल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो दोस्तों परमाणु संख्या 26 के साथ एक तत्व के अंतिम खोल में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों यदि राज्यसभा का पूछे तो दोस्तों राज्यसभा का भी 13 मई 1952 को पहला अधिवेशन हुआ था। और या फिर ये पूछ सकता है कि राज्यसभा की पहली बैठक यानी पहली बैठक कब हुई थी, या फिर ये पूछ सकता है लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। और लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। और यदि दोस्तों हमारे क्वेश्चनों में कुछ गलती लगे तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम रेंज में। तो दोस्तों आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। यह काराकोरम रेंज में सबसे लंबा ग्लेशियर है, यानी दोस्तों ये सबसे लंबा जो है ग्लेशियर है और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। किस अर्थशास्त्री ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों को प्रस्तुत किया? तो दोस्तों रंगनार फ्रिस्क ने। किस केंद्र शासित प्रदेश को फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट के रूप में मान्यता दी गई है? पांडिचेरी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST के तहत 5 स्लैब खालिस्तान है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। GST में 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के 5 स्लैब शामिल हैं। 28% स्लैब में अब थोड़े उत्पाद हैं जैसे कि लग्जरी सामान आदि। तो दोस्तों 28% स्लैब में जो है लग्जरी के सामान आदि आते हैं। विभिन्न स्लैब में वस्तुएं और सेवाओं का वर्गीकरण GST परिषद द्वारा तय किया गया था। और दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादों, मादक पेय और बिजली पर GST के तहत कर नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद हो गए जैसे मादक पेय यानी चाय का सामान हो गया और बिजली आदि का, तो दोस्तों इन पर जो कर है यानी जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाता दोस्तों। और इसके बजाय अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग कर लगाया जाता है। और दोस्तों ये बात तो है कि जो अलग अलग स्टेट है, जो अलग अलग राज्य हैं दोस्तों, सब में जो कर की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगा खान कप की निम्न में कौन से खेल कार्यक्रम से संबंधित है? हॉकी से। भारत में हर साल खालिस्तान को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो दोस्तों 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन।
तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं सबसे कम घनत्व वाला तत्व हाइड्रोजन है। यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में यदि आने वाले टाइम में क्वेश्चन ये भी पुट किया जा सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या कौन सा रासायनिक पदार्थ जो है वो पाया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है और इसका घनत्व दोस्तों आप देख सकते हैं 0.08988G/L है। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों कान में शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्थित होती है और आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो मनुष्य के कान में स्थित होती है। स्टेपस एक कुंडे के आकार की हड्डी है, इसलिए स्टेपस नाम दिया गया है। स्टेपस का कार्य इंगकस से अंडाकार खिड़की तक ध्वनि कंपन प्रसारित करना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे, तो दोस्तों ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन कैसे लगे। यदि दोस्तों क्वेश्चन में कुछ गलती लगे, यदि आंसर में कुछ गलती लगे तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आने वाले अगले क्वेश्चनों में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस जो महामारी है वो फैली हुई है। तो दोस्तों आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, घरों में सफाई रखें, दूरियां बना के रखें दोस्तों, और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे इस कोरोना वायरस की महामारी को ख़त्म किया जा सके। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम की कोई भी अपडेट दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।